नमस्ते। संजीवन नेत्रालय आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। हम सभी में से अनेक लोग आंखों से बात करते हैं, आंखों से मुस्कुराते हैं और इशारा करते हैं। आंखें अनेक भावनाओं को व्यक्त करती हैं। हमारी हर एक गतिविधि के लिए आंखों की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए सर्वेंद्रियानाम नयनम प्रधानम कहा जाता है। आंखें हमारे लिए भगवान द्वारा दिया वरदान है, एक अनमोल निधि है। ऐसे में इन आंखों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, लेकिन कई लोग बहुत लापरवाही बरतते हैं, जिसके फलस्वरूप आंखों की अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। रोकथाम इलाज से बेहतर है। इस बात को भूलकर वे कई अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं और काफी पैसे खर्च करके भी समस्याओं को हल नहीं कर पाते। लेकिन जिनकी भी आंखों की समस्याओं का समाधान नहीं मिला है, उनके लिए संजीवन नेत्रालय आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल एक अद्भुत समाधान प्रदान करता है। डॉक्टर अशोक सूर्यवंशी द्वारा स्थापित संजीवन नेत्रालय आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल पिछले 25 वर्षों से सेवाएं प्रदान कर रहा है। यहाँ अनुभवी डॉक्टर विशेष रूप से रेटिना से संबंधित आंखों की समस्याओं के लिए अद्भुत ट्रीटमेंट करते हैं। इसकी विशेषता ये है कि संजीवन नेत्रालय में इलाज की सफलता दर 90% से ज्यादा है। एलोपैथिक डॉक्टर, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और कई अन्य लोग भी यहाँ आकर ट्रीटमेंट करवाते हैं। विदेशों से भी लोग यहाँ आकर अपनी दृष्टि को सुधारते हैं। अपनी आंखों का इलाज करवाने के लिए अमेरिका, यूके, जर्मनी जैसे विकसित देशों से भी लोग यहाँ आते हैं। इन समस्याओं की कोई सफल ट्रीटमेंट न होने की वजह से लाखों लोग दृष्टिहीन हो जाते हैं और लाचार हो जाते हैं। ऐसी समस्याओं को जड़ से ठीक करने का प्रयास कर रहा है संजीवन नेत्रालया आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल। मुंबई, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद सभी संजीवन नेत्रालय शाखाओं में अनुभवी डॉक्टर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक सूर्यवंशी, जो संजीवन नेत्रालय आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल के फाउंडर हैं। इन्होंने न सिर्फ यूनाइटेड किंगडम से नेचुरल हर्बल मेडिसिन में मास्टर्स किया है, बल्कि इन्होंने यूनाइटेड किंगडम से ही होम्योपैथी की भी विधिवत पढ़ाई की है। अब हम मिलते हैं दूसरे आयुर्वेदिक आई स्पेशलिस्ट से। संजीवन नेत्रालया आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल में डॉक्टर शिल्पा और डॉक्टर दिव्या आयुर्वेदिक आई स्पेशलिस्ट हैं। ये दोनों रेटिना की समस्याओं के ट्रीटमेंट में बहुत अनुभवी हैं। लोगों की आंखों की रोशनी कई कारणों से कमजोर हो जाती है। आइए जानते हैं आंखों की समस्याएं कितने प्रकार की होती हैं। डॉक्टर शिल्पा, आमतौर पर हम कैटरैक्ट या मायोपिया के बारे में सुनते हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं इन आंखों की समस्याएं कितने प्रकार की होती हैं? आंखों में कई समस्याएं होती हैं। इनमें कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद, मायोपिया यानी दूरदृष्टि दोष और चश्मे का नंबर बढ़ना ये साधारण समस्याएं हैं। इन्हें लेजर, सर्जरी या चश्मे के माध्यम से भी ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा रेटिना संबंधित कई जटिल बीमारियां भी होती हैं। इनमें ARMD मतलब उम्र के साथ होने वाली रेटिना समस्या, ग्लूकोमा मतलब प्रेशर से उत्पन्न होने वाली समस्या, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी आदि शामिल हैं। ऐसे ही कई जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी शामिल हैं, जैसे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं, स्टारगार्ड डिसीज, HMD। इन सब के लिए दुनिया भर में कहीं कोई उपचार नहीं है। इस वजह से लाखों लोग दृष्टिहीन हो रहे हैं। इन सभी समस्याओं का सफलतापूर्वक उपचार संजीवन नेत्रालय आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल में किया जा रहा है। आज के दिन हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है? क्या आप इसे समझने में हमारी मदद करेंगे? डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसी बीमारी है जो आंखों के अंदर रेटिना से संबंधित होती है। जब शुगर आंख की परत पर प्रभाव डालती है तो देखने की क्षमता कम होने लगती है। इसे अनदेखा करने से दृष्टि पूरी तरह चली जाती है। इसके होने का कारण यह है कि जब मधुमेह की वजह से खून में शुगर का स्तर बढ़ जाता है तो शरीर में मौजूद सभी रक्तवाहिकाएं प्रभावित होती हैं। ऐसे में आंख के अंदर रेटिना पर मौजूद रक्तवाहिकाएं भी प्रभावित होती हैं। तब इन रक्तवाहिकाओं से खून, लिपिड, प्रोटीन लीक होने लगता है। ये रेटिना पर जमा होकर वहां सूजन पैदा करते हैं, जिससे दृष्टि कम हो जाती है। एडवांस्ड स्टेज में ये शुगर की बीमारी वाहिकाओं को पूरी तरह ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण रक्त वाहिकाओं में परिसंचरण रुक जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने के कारण वहां से वेजिफ नामक प्रोटीन लीक होने लगता है, जिससे रेटिना पर नई रक्त वाहिकाएं उत्पन्न होती हैं। उस कारण रेटिना को अधिक नुकसान होता है। वो इसलिए कि ये नई रक्त वाहिकाएं बहुत नाजुक होती हैं, जिसकी वजह से ये दबाव सहन नहीं कर पाती और टूटने पर आंखों में रक्तस्राव होता है। इस तरह रक्तस्राव बढ़कर दृष्टि पूरी तरह से चली जाती है। आगे के स्टेज में रक्त वाहिकाएं पूरी तरह काम करना बंद कर देती हैं। इससे रेटिना सिकुड़ जाती है
और रेटिना डिटैचमेंट हो जाता है और इसकी वजह से मरीज पूरी तरह से दृष्टिहीन हो जाता है। कई डायबिटिक मरीज शुगर का स्तर अधिक हो जाने के बावजूद डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जब तक उनकी दृष्टि कम नहीं हो जाती। जब दृष्टि बहुत ज्यादा कम हो जाती है तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन तब तक आंखों को काफी ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। इसीलिए डायबिटिक मरीजों को हर 6 महीने में एक बार रेटिना चेकअप कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर अशोक, बहुत से बड़े एलोपैथिक डॉक्टर भी पूरी दृष्टि खोने के बाद आपके यहाँ ट्रीटमेंट करवाकर ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि एलोपैथिक इलाज से ठीक न हो पाने के कारण वो आपके पास आते हैं। ये भी सुना गया है कि विदेशों में पढ़े बड़े बड़े डॉक्टर भी दुनिया भर के इलाज जानने के बावजूद आपके पास आ रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपके पास ऐसी विशेष इलाज विधि है जो बहुत प्रभावी है। जी, हमें 25 वर्षों से सफलतापूर्वक इलाज करने का अनुभव है। इसीलिए कई एलोपैथिक डॉक्टर भी हमारे यहाँ आकर इलाज करवाते हैं। इसके अलावा वे कई मरीजों को हमारे पास रिफर भी करते हैं। डॉक्टर अशोक, आंखों की रोशनी इतनी जरूरी है कि इसके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। लोग अपनी आंखों की रोशनी बचाने के लिए आपके पास भरोसे के साथ आते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि एक मशहूर हार्ट सर्जन जिन्होंने कई लोगों की जान बचाई, वो मधुमेह की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी से परेशान थे और आंखों की रोशनी पूरी तरह खो देने के बाद वो आपके ट्रीटमेंट से ठीक हो गए, जो एक अद्भुत बात है। तो उस केस के बारे में कुछ बताइए ना। हाँ सुषमा, वो डॉक्टर एक बड़े हार्ट सर्जन है, एक बड़े डॉक्टर हैं। पिछले 12 वर्षों से डायबिटीज से पीड़ित हैं और पिछले 5 साल से डायबिटिक रेटिनोपैथी से परेशान थे। उनकी आंखों की रोशनी इतनी कम हो गई थी कि उन्होंने सर्जरी करना छोड़ दिया था। अचानक एक दिन उनकी आंखों में ब्लीडिंग होने लगी और जो थोड़ी बहुत रोशनी थी वो भी चली गई। वो बहुत परेशान हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। ऐसे हालात में वो हमारे पास आए। हमने फौरन उनका चेकअप किया और ट्रीटमेंट शुरू कर दी। ट्रीटमेंट शुरू करते ही 6 हफ्तों में ही उनकी रोशनी वापस आ गई। सरप्राइज की बात यह है कि 2 महीने के बाद ही उन्होंने अपने पेशेंट्स की सर्जरी करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने खुश होकर हमें एक थैंक यू मेल भी भेजा है। ये सुनकर बहुत खुशी होती है कि संजीवन नेत्रालय आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल कई लोगों की मदद कर रहा है और उनकी आंखों की रोशनी लौटा रहा है। दुनिया भर के लोग आपके ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। दुनिया के कोने कोने में अलग अलग डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती तो लोग आपके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आ रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशों में पढ़े डॉक्टर भी यहाँ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका ट्रीटमेंट बहुत असरदार है। यही वजह है कि आपने अपने ट्रीटमेंट का लोहा मनवाया है और लोगों का विश्वास जीता है। इसलिए अगर आपको कोई भी आंखों की समस्या हो तो संजीवन नेत्रालय आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल में आकर इलाज करवाएं। अगले वीडियो में हम आरपी या रतौंधी की बात करेंगे, जिसके लिए दुनिया में कहीं भी कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन एक MBBS DMB डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर को रतौंधी की वजह से बहुत दिक्कत हुई और उनकी 80% से ज्यादा रोशनी चली गई थी। उन्होंने दुनिया भर में इसका इलाज खोजा, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। फिर वो संजीवन नेत्रालय आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल में आए और उन्होंने सफलतापूर्वक अपना इलाज करवाया और अब उनकी आंखों की रोशनी ठीक हो गई है। इलाज के बाद वो अपनी दिनचर्या और प्रोफेशन में वापस लौट चुके हैं। उन्होंने भी इस इलाज की पुष्टि की और साथ में थैंक यू मेल भी भेजा, जिसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे।